यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पोस्टर देख के समझ में आ रहा है, हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी और साइबर फ्रॉड के बारे में, है ना। सबको पता है ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, फाइनेंशियली या इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जो टॉर्चर, बुलिंग, साइबर बुलिंग सुना है। हाँ, आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो रिकॉर्डेड केसेस हैं वो 90% होते हैं हमारी सेल्फ की मिस्टेक से, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, सेल्फ अवेयरनेस। ऐसा कोई टूल नहीं है जो कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन दे दे कि साइबर फ्रॉड आपके साथ नहीं हो, या साइबर क्राइम नहीं हो, या सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं हो। ऐसा कोई टूल नहीं है, बस सेल्फ अवेयरनेस। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम अवेयर रह सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रेगुलरली अपने फोन और जो कंप्यूटर, लैपटॉप है, हम तीनों डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, उसमें रेगुलर अपडेट्स करते रहें। रेगुलर अपडेट्स एप्स के, क्योंकि पुरानी एप्स होती है तो वहां पे वो एक्सेस इजी हो जाता है। नए सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं तो वो अपडेट करते रहना चाहिए। इवन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, जो फोन का आता है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी, दोनों आते हैं। एक इसमें है कि कोई भी अनऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी डेटा डाउनलोड नहीं करें। डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से करें। कोई ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। बाकी किसी पे बिलीव नहीं करें। उसके आगे है कि कई बार क्या होता है, हम लोग उसकी परमिशन पे ध्यान नहीं देते हैं। हमने उसकी कौन कौन सी परमिशन दे दी। अभी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, अलाउ 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 नो अलाउ ऑल टाइम और ये सब करते रहते हैं, अलाउ वंस करते रहते हैं, सारी परमिशन दे देते हैं। इवन माइक्रोफोन की भी, माइक जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमारी सारी आवाज सुन सकता है। कभी भी हमने अनइंस्टॉल कर दिया, उस केस में भी ऐप आपकी वॉइस को एक्सेस करता है। ऐप डाउनलोड कर ली, आपने परमिशन दे दी, उसके बाद भी वो जो परमिशन है वो एक्सेस कर सकता है। आपके फोन में है भी नहीं, विजिबल नहीं है, बट करता है बैकग्राउंड में। कुछ है कि पासवर्ड हमेशा लॉन्ग वाले यूज करें, और ऐसा नहीं यूज करें कि घर के मोबाइल नंबर हो गए, ये सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है। दूसरा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी कार के नंबर, इनसे लोग पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड का प्रॉपर फॉर्मेट ये होता है, 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, अपर केस में। बाकी लोअर केस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक हैश, डॉलर और एट द रेट तो ना ही यूज करें तो बेटर है। 75% जितने पासवर्ड हैं उनमें एट द रेट यूज होता है, इसको अवॉइड करना है। और कुछ नंबर्स, तो नंबर में आप लोग ये नहीं करें 1 2 3 4 5, रैंडम नंबर रख सकते हैं। एक पासवर्ड तो हम याद ही रख सकते हैं, और अलग अलग अकाउंट के अलग अलग पासवर्ड रखने चाहिए। ओके, उसके बाद में है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नाम सुना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? आप व्हाट्सएप पे भी चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, उसमें 6 नंबर का एक कोड होता है। तो 2 तरीके से आपकी सेफ्टी देता है। एक मोबाइल नंबर से, अगली बार जब भी कहीं एक्सेस करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड पूछेगा, और वो 6 नंबर के पासवर्ड सिर्फ आपके पास होंगे। नेक्स्ट है अपनी पर्सनल डिटेल्स, यूपीआई के पिन या ओटीपी कभी शेयर ना करें, जैसा कि आरबीआई गाइडलाइन में भी होता है। हर बार आपके पेरेंट्स के फोन पे मैसेज भी आता है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, नेवर शेयर योर ओटीपी विद अननोन पर्सन और समवन। उसके अलावा है, ये कई सारे मैसेज आते हैं, लॉटरी के आते हैं कि आपने लैपटॉप जीत लिया है, ये हो गया, आप केबीसी में विनर हो गए हैं, आपको इतना पैसा मिलेगा। ये सारे स्कीम फर्जी होते हैं। यहां से टारगेट करना स्टार्ट होता है, और आपकी डिटेल्स जो है उसको यूज करते हुए वो आप तक एक्सेस करते हैं, और आगे की जो फर्दर रिक्वायरमेंट है वो आपसे ले लेते हैं, लाइक ओटीपी। लिंक शेयर करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे अननोन लिंक पे, और वहां उसको एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट है टीवी या लैपटॉप, जैसे स्मार्ट टीवी है उसमें कैमरा आता है आजकल, है ना। उसका जो अगर कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं तो उस पर टेप लगा दें। बहुत सारे अपने बिलियनियर वगैरह देखे होंगे जिन्होंने लैपटॉप पे ऊपर टेप लगाई हुई होती है, मार्क जकरबर्ग, है ना।
हाँ जी, जहां कैमरा होता है एक्सेस नहीं कर रहे हैं, टेप लगा सकते हैं या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जिससे वो एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, एक और मिस्टेक करते हैं, जब कभी वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से, उसको पिक करना ही नहीं है, पहली चीज। बट उस केस में पिक करना है कि आपको किसी रिलेटिव ने या आपके पेरेंट्स ने बोला कि मैं भी किसी नंबर से वीडियो कॉल करता हूं, तब भी उस केस में भी आपको क्या करना है, कैमरे पे अपने फिंगर रख के फिर आपको पिक करना है, और आपको लगे कि सब सही है, उस केस में आप हटा सकते हैं। फिंगर यूज करो। हाँ, पहली प्रिकॉशन तो यही है कि 90% उसको आपको पिक करना ही नहीं है। बट ऐसा कभी जरूरी हो, सबसे पहले बस आपके कैमरे पे फिंगर होनी चाहिए, फ्रंट वाले कैमरे पे। उसके अलावा है कि फ्री वाले वाईफाई मिलते हैं आपको कई बार, कई कॉलोनी पार्क में बहुत सारे लोग, फ्री वाईफाई होता ही नहीं है। जिसका वाईफाई होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखने की ही कोशिश करता है, 99 नहीं 100%। जब फ्री वाईफाई मिल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी अगर आपको यूज करना ही है कि आपके पास कोई और एक्सेस नहीं है, तो वीपीएन के थ्रू यूज करेंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन की ऐप आती है, जो लोग कैपकट वगैरह यूज करते हैं वो वीपीएन के थ्रू कर रहे होते हैं। जिनके सर्वर इंडिया में नहीं है, उन ऐप को भी आप वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं। वीपीएन के थ्रू ही एक्सेस करना। उसके अलावा है, जैसे पब्लिक में चार्जिंग पॉइंट होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग पॉइंट होते हैं जिसमें आपका अडेप्टर लगता है ना। तो मैं इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएसबी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह लगे हुए हैं, मैंने यहाँ जयपुर में तो नहीं देखे, बहुत सारी अदर सिटीज में है, जिसमें आप यूएसबी प्लग इन करते हैं और उसके बाद टाइप सी से अपना फोन चार्ज करते हैं। वो सबसे बड़ा एक स्कैम है। आपकी पूरी फाइल्स का उसको एक्सेस मिल जाता है, और वो जो चाहे वो फोटो, आपकी फोटो, वीडियो, आपकी बैंक डिटेल्स सारी की सारी एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक में जो चार्जिंग पॉइंट है उसको अवॉइड ही करो, और अगर करना ही है तो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है ट्रेन वगैरह में, उसको यूज करना। और जहां पे भी अगर आप अकाउंट को लॉगिन करते हैं, लाइक स्कूल में या कहीं और लैपटॉप पे या कहीं कंप्यूटर पे करना अगर जरूरी है, तो उसको लॉग आउट जरूर करें। ये नहीं कि ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, बहुत सारी ऐप तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाती है 5-10 मिनट के बाद ही, बट आपको लॉग आउट करना है। उसके अलावा है, कुछ चीप ऑफर भी होते हैं, और कई बार ये होता है कि आपको फ्री ये मिल रहा है, बट आपको आई थिंक उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। 2000 या समथिंग कुछ फिगर की कोई आर्टिकल है, वो आपको फ्री में दे रहा है, क्या बेनिफिट है उसका? वो अपने रिलेटिव को नहीं दे देगा, उसके दोस्त नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, वो उनको ही गिफ्ट दे सकता है, आपको फ्री क्यों देगा? आपने कोई कॉन्टेस्ट नहीं खेला, आप ऐसे कोई सुपरस्टार नहीं है, क्यों देगा आपको? कभी भी इन पे बिलीव नहीं करना। और अगर कुछ परचेज भी करना है तो ऑथेंटिक ऐप जो है फलाना.com, उससे सर मैंने शूज मंगवाए हैं या फिर मैंने कोई आर्टिकल मंगवाया है, वो कंप्लीटली फ्रॉड होता है। आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं रील और पहुंच जाते हैं उस लिंक पे, और वहां पे बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है। उसको दोबारा चेक करना। जैसे आजकल एक लिंक चल रहा है, ड्राई फ्रूट 4 kg 500 रुपीज ओनली, होता ही नहीं है सर। या तो वो आर्टिकल खराब है या फिर वो ऐप फर्जी है, ये जरूर चेक करना। फ्री की कोई चीज नहीं होती है। आज हम जो गूगल, यूट्यूब यूज कर रहे हैं ना, ये फ्री का नहीं है। आपका डेटा है उनके पास, एवरी टाइम आपके जो इंटरेस्ट है उनको रिकॉर्ड कर रहा है, डेटा माइनिंग हो रही है। उसके अलावा है, इन केस करते भी हैं, इन केस आपको लगता है कि नहीं सर ऑथेंटिक है, हमारे किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने ऑर्डर किया था और सही था प्रोडक्ट, उस केस में कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा COD की, कैश ऑन डिलीवरी। अगर नहीं है तो ऑनलाइन नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ऑथेंटिक जो है, लाइक ये ग्रोसरी ऐप है बहुत सारी, जो ब्लिंकिट वगैरह, इन पे कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे कर सकते हैं। और कभी भी ऑनलाइन फ्रेंड वाली जो है ना, इस फ्रॉड में भी नहीं फंसना है। ऑनलाइन फ्रेंड होते हैं कई बार, एंजल प्रिया, एंजल और भी होते हैं,
कुछ फीमेल मेल एंजल भी होते हैं, है ना, ऐसों से नहीं मिलना है, ये ओरिजिनल होते ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज लास्ट, अगर ऐसे केस में अगर आप फंस भी जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस केस में करना क्या है, एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर है 1930 1930, उस पे इमीडिएट कॉल करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन उसको रजिस्टर करवा देते हैं एक केस, इस पे कॉल करिए, अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या मे भी कोई टेक्निकल इश्यू है, सेकंड ऑप्शन ये है cyber cybercrime.gov.in, इस पे जाइए और जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रॉब्लम को वहां रजिस्टर करवाइए, क्योंकि हमने साइबर फ्रॉड के बहुत सारे मामले देखे हैं जिसमें ये था कि अगर शुरू के आधे घंटे में या 1 घंटे में आप रिपोर्ट कर देते हैं, उस केस में पैसे वापस से रिकवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये पुलिस भी बोलती है, बैंक भी बोलता है, ठीक है। जितनी इमीडिएट हो सके घर वालों से डिस्कस करना है, अगर आपके साथ हुआ है तो किसी के साथ डिस्कस करोगे तो ज्यादा बेटर है। अपनी फैमिली, सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप उसी पे कर सकते हैं, क्योंकि साइबर बुलिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं। कोई अननोन नंबर से आपको बार बार मैसेज कराई जा रहा है या आपको फोर्स कर रहा है आपकी पर्सनल डिटेल शेयर करने के लिए, पासवर्ड बताने के लिए, फैमिली मेंबर की डिटेल बताने के लिए, है ना। हाँ, वो कैसे भी दिख सकते हैं, है ना। हाँ, एंजल प्रिया भी हो सकते हैं, तो ऐसे वाले लोगों पे बिलीव नहीं करना और अपने फैमिली से शेयर करना है। दूसरी चीज कि आपको इमीडिएट हो सके 1930 पे कॉल करना है। अगर आप एक्सेस कर नहीं पा रहे हैं या फिर कॉल वेटिंग है या कोई इशू है, टेक्निकल इशू है, तो cybercrime.gov.in पे लॉगिन करके वहां रजिस्टर कर सकते हैं आपकी रिपोर्ट, आपकी जो प्रॉब्लम है। ओके, ये था साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब चीजों की अवेयरनेस।